Discuss the part 9 of chapter electrostatics of class 10th physics. Okay, we will discuss on topic which is practical applications of electrostatics. ओके फर्स्ट आपके पास जो है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जो है वो आपके पास पेज नंबर 117 पर है एंड द एप्लीकेशन नेम इज़ electrostatic precipitator and dust extraction. Electrostatic phenomena can be used to separate dust from smoke particles. आप electrostatic phenomena जो है यूज़ कर सकती हैं किस लिए कि आपके पास जो है डस्ट एंड स्मोक पार्टिकल्स को एक दूसरे से सेपरेट करें. टू रिड्यूस एयर पोल्यूशन मॉडर्न डे कोल बर्निंग पावर स्टेशन एक्सट्रैक्ट डस्ट फ्रॉम द स्मोक इन चिमनीज बिफोर रिलीजिंग इट टू द एनवायरनमेंट बाय द प्रोसेस कॉल्ड इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन. तो इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन की वजह से क्या होता है कि जो स्मोक आपके पास चिमनी से बाहर आ रहा होता है उससे हम जो है डस्ट को एक्सट्रैक्ट कर लेते हैं. ठीक है ना. अब किस तरह से एक्सट्रैक्ट करते हैं तो ऑन पेज नंबर 118 पर आप देखें. ऑन पेज नंबर 118 आपके पास जो है मेथड गिवन है. मेथड को हम डिस्कस करते हैं. For this purpose, chimneys has a highly positively charged grid, usually a wire gas. आपके पास एक पॉजिटिवली चार्ज ग्रिड होती है और हाईली पॉजिटिवली चार्ज ग्रिड होती है. और ये ग्रिड किसकी तरह से होती है? वायर गास की तरह की होती है. एंड नेगेटिवली चार्ज प्लेट्स एज शोन इन फिगर 13.12. तो आप 13.12 फिगर में ये चेक भी कर सकती हैं. व्हेन अ स्मोक राइजिंग फ्रॉम द चिमनी कंटेनिंग स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स पास थ्रू द पॉजिटिवली चार्ज ग्रिड दे एक्वायर पॉजिटिव चार्ज. तो आपके पास जब स्मोक एंड डस्ट पार्टिकल्स जो हैं वो चिमनी से पास होते हैं तो आपके पास क्या होता है कि आपके पास जो पार्टिकल्स होते हैं वो कौन सा चार्ज एक्वायर कर लेते हैं? पॉजिटिव चार्ज एक्वायर कर लेते हैं. दीज चार्ज पार्टिकल्स आर अट्रैक्टेड बाय द नेगेटिवली चार्ज प्लेट एंड आर डिपॉजिटेड ऑन देम. तो आपके पास जो है यही पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स जो हैं नेगेटिवली चार्ज प्लेट की तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं और वहाँ पर डिपॉजिट हो जाते हैं. दस द स्मोक कमिंग आउट ऑफ द चिमनी इज़ फ्री फ्रॉम द डस्ट एंड अदर पार्टिकल्स. सो हमें जो है डस्ट फ्री एयर जो है बाहर मिलती है. नेक्स्ट आपके पास जो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन है इलेक्ट्रो पेंटिंग. ठीक है. इलेक्ट्रो पेंटिंग हमारे पास क्या है? सेकंड प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है. इसमें आपके पास देखिए बेटे हम जो है आर्टिकल्स को पेंट करते हैं और इसका आपके पास एडवांटेज क्या है कि यूसेज ऑफ द पेंट है वो रिड्यूस हो जाता है और आपके पास जो है आपको इवन कोटिंग ऑफ द पेंट जो है ऑन एन आर्टिकल मिलती है. अब देखिए इलेक्ट्रोस्टैटिक spray painting is a method in which electrostatically charged paint is applied as shown in figure 13.13. This method reduces the paint usage and uneven coating that result from using regular spray painter both for powder and liquid paint. इसमें आपके पास देखिए ये 13.13 जो है फिगर है. इसमें आपके पास ये आर्टिकल देखने हो सकता है कोई डोर हो या आपके पास कोई भी मेटल फर्नीचर हो सकता है कुछ भी हो सकता है ये आर्टिकल. ठीक है ना. इसको हमने ग्राउंड किया होता है. अब ग्राउंड का क्या मतलब होता है कि या तो वो आप ग्राउंड हम कंसिडर करते हैं न्यूट्रल या लोअर पोटेंशियल या हम इसको नेगेटिव कंसिडर कर रहे होते हैं. तो इसका मतलब हुआ कि यहाँ पर आपके पास जो लोअर पोटेंशियल या नेगेटिव चार्ज जो है वो हम कंसिडर कर रहे हैं या आपके पास इसको न्यूट्रल कंसिडर कर रहे हैं. ग्राउंड से ये मतलब होता है. और आपके पास यहाँ पर जो ये स्प्रे गन है इससे जब इसके नोज़ल से स्प्रे पार्टिकल्स जो हैं वो बाहर आ रहे होते हैं तो वो आपके पास नोज़ल के साइड से जब रब होते हैं तो वो इलेक्ट्रिकली चार्ज हो जाते हैं. अब आपके पास ये इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल्स जो होते हैं ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन आपके पास जो है ये इस आर्टिकल के बॉडी के साथ जो है वो स्टिक हो जाते हैं. ठीक है. अब इससे आपके पास क्या होता है यूजुअली ऑब्जेक्ट बीइंग पेंटेड इज मेटल एंड ग्राउंडेड. तो ग्राउंडेड से मैंने आपको क्या बताया कि ग्राउंडेड से क्या मतलब होता है कि या तो आप ग्राउंड से ये भी आप मतलब ले सकते हो कि ऑब्जेक्ट जो है वो जो आपके पास ग्राउंड है वो न्यूट्रल ऑब्जेक्ट है या आप इससे ये भी कंसिडर कर सकते हो कि वो लोअर पोटेंशियल पे है. ठीक है. बट ऑलमोस्ट एनी प्रोडक्ट कैन बी फिनिश्ड इलेक्ट्रोस्टैटिकली. द पेंट पार्टिकल्स हैव द चार्ज सो दे आर अट्रैक्टेड टू द अपोजिट चार्ज ऑफ द ऑब्जेक्ट बीइंग पेंटेड. जो ऑब्जेक्ट आपके पास पेंट हो रहा होता है
उस पर, क्योंकि अपोजिट चार्ज होता है एज़ कम्पेयर टू आपके पास जो पेंट पार्टिकल, तो आपके पास जो है वो दोनों अपोजिट चार्जेस जो हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। दिस मेक्स द पार्टिकल्स लेस लाइकली टू स्टे इन द एयर। इसकी वजह से इस बात का जो है इम्कान जो है वो बहुत कम होता है कि आपके पास पेंट पार्टिकल जो हैं वो हवा में रह जाएं और ज़मीन पे गिर जाएं। तो इसकी वजह से क्या होगा कि यूजेज ऑफ द पेंट जो है या वेस्टेज ऑफ द पेंट जो है वो आपके पास रिड्यूस हो जाता है, ठीक है ना। अब यहाँ पर देख लें जो मैंने आपको करवाया, वन टाइप ऑफ द सिस्टम अप्लाइज अ नेगेटिव इलेक्ट्रिक चार्ज टू द पेंट व्हाइल इट इज़ इन द कंटेनर। Other system apply the charge in the barrel of the spray painter gun. The paint is then pushed through the gun, rubbing against the side and gaining a static electric charge as it moves. Since the paint particles all have the same charge, they repel each other. This helps to distribute the paint particles evenly and get uniform coverage. तो देखिए यहाँ तक मैंने जो आपको समझाया था वो हो गया। और नेक्स्ट जो आपके पास मैंने कहा कि जो ऑब्जेक्ट आप पेंट कर रहे होते हैं उसको आप ग्राउंड करते हैं, और ग्राउंड करने की वजह से आपके पास जो है हम ये कंसिडर करते हैं कि वो ऑब्जेक्ट या तो न्यूट्रल है या वो आपके पास लोअर पोटेंशियल पे है, ठीक है। ये दोनों एक ही बात है। ओके, नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, विच इज़ 13.8 डेंजर्स ऑफ स्टैटिक चार्ज। अपार्ट फ्रॉम यूजफुल एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इट कैन समटाइम्स बी डेंजरस। आपके पास देखिए इलेक्ट्रो पेंटिंग और आपके पास जो है इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रेसिपिटेशन प्रोसेस जो है वो यूजफुल था, बट आपके पास समटाइम्स जो है ये स्टैटिक चार्जेस जो होते हैं या इलेक्ट्रोस्टैटिक जो हैं वो आपके पास डेंजरस भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल, लाइटनिंग इज द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल चार्ज सेपरेशन अकरिंग विद इन अ थंडर क्लाउड, ठीक है। यहाँ पे लाइटनिंग की बात कर रहे हैं। लाइटनिंग इन्वॉल्व द डाइइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन ऑफ एयर। एयर आपके पास जो है इंसुलेटर होता है और आपके पास ड्यू टू हैवी चार्ज जो है इसका डाइइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन हो जाता है। चार्ज सेपरेशन अकर्स विद इन अ थंडर क्लाउड। डाइइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन का मतलब होता है कि एयर जो है वो एज अ कंडक्टर बिहेव करना शुरू कर देती है। दैट्स वाई लाइटनिंग जो है वो फ्रॉम स्काई टू अर्थ जो है वो मूव करती है। सेपरेशन अकर्स विद इन अ थंडर क्लाउड। द टॉप ऑफ द क्लाउड बिकम्स पॉजिटिव एंड द लोअर पार्ट बिकम्स नेगेटिव। तो क्लाउड का अपर पोर्शन क्या बन जाता है, पॉजिटिव चार्ज हो जाता है, और लोअर पोर्शन जो है ऑफ अ क्लाउड जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है। नेक्स्ट आपके पास क्या होता है, the negative charge at the bottom of the thunder cloud induces positive charge on the earth just underneath the cloud as shown in figure 13.14। आप 13.14 फिगर देखें, इसमें आपके पास एक थंडर क्लाउड गिवन है और आपके पास उसका लोअर पोर्शन नेगेटिव है, अपर पोर्शन पॉजिटिव है, और इस नेगेटिव चार्ज की वजह से आपके पास अर्थ जो है वो क्या यानी ग्राउंड आपके पास क्या हो जाता है, उसका अपर पोर्शन जो है वो पॉजिटिवली चार्ज हो जाता है। तो देखें बिल्कुल सेम उसी तरह से लिखा हुआ है कि अर्थ द नेगेटिव चार्ज एट द बॉटम ऑफ द थंडर क्लाउड इंड्यूसेस द पॉजिटिव चार्ज ऑन द अर्थ जस्ट अंडरनीथ द क्लाउड एज शोन इन फिगर 13.14। अभी मैंने आपको इलेक्ट्रो पेंटिंग में भी यही बताया था कि जिस आर्टिकल या ऑब्जेक्ट को हम जो है ग्राउंड करते हैं, इट मीन्स के हम कहते हैं कि वो आपके पास न्यूट्रल है या आपके पास लोअर पोटेंशियल पे है। इसी तरह यहाँ पर भी देखें, हम अर्थ को जो है न्यूट्रल कंसिडर करते हैं, बट यानी उस पर नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो हैं इवनली स्प्रेड हुए होते हैं, बट जब आपके पास क्लाउड का बॉटम पोर्शन जो है वो नेगेटिवली चार्ज हो जाता है, तो ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन वो आपके पास अर्थ के इस पोर्शन को जो कि बिल्कुल आपके पास क्लाउड के नीचे होता है उसको पॉजिटिवली चार्ज कर देता है, या वो पॉजिटिव चार्ज ऑफ द अर्थ जो है वो ऊपर की तरफ आ जाते हैं, ठीक है ना। फिर आपके पास क्या होता है, व्हेन द इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन द क्लाउड एंड द अर्थ बिकम्स लार्ज इनफ, यानी काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, देन आपके पास क्या होता है, द एयर अंडरगोज डाइइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन। आपके पास जो है एयर जो है वो अब एज अ इंसुलेटर जो है बिहेव नहीं करती, एज अ कंडक्टर बिहेव करती है। यानी डाइइलेक्ट्रिक ब्रेक डाउन का क्या मतलब हुआ, मीनिंग इट मोमेंटरीली बिकम्स अ गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अलाउंग आपके पास नेगेटिव चार्ज टू जंप फ्रॉम द क्लाउड टू द अर्थ। अ लाइटनिंग चैनल इज कंप्लीटेड एंड इलेक्ट्रॉन रश टू द ग्राउंड मेकिंग द चैनल ग्रो इन द प्रोसेस। अब देखें आपके पास यहाँ पर जब नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो हैं वो लार्ज इनफ हो जाते हैं, तो यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड काफ़ी स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से नेगेटिव एंड पॉजिटिव चार्जेस जो हैं
वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं एंड आपके पास लाइटनिंग जो है वो फ्रॉम स्काई टू अर्थ मूव करती है. A total of about 20 degrees centigrade to 25 degrees centigrade of 20 coulomb to 25 coulomb of electronic charge is transferred from the thundercloud to the surface. तो काइंडली इस तरह के डिग्री को हटा दीजिएगा. ये 20 coulomb to 25 coulomb of electronic charge is transferred from the thundercloud to the surface. तो इस प्रोसेस में कितना आपके पास चार्ज ट्रांसफ़र हो रहा है फ्रॉम द thundercloud to earth? आपके पास 20 coulomb to 25 coulomb ट्रांसफ़र हो रहा है. ओके, आई गेस यहाँ तक आपको टॉपिक क्लियर होगा. So in our next video we will discuss next topic inshallah. Allah Hafiz. Thank you. Stay safe. Stay home.